बकवास पर आपको खुश आमदीद। घाटा ड्रामे की अगली किस्त में आप देखेंगे कि सना अपनी तलाक का इल्ज़ाम रानिया पर लगा देती है और इसका पागल भाई जाकर रानिया को मारना पीटना शुरू कर देता है। बता क्या चल रहा है तेरे और उसके दरमियान, बोल क्या प्लानिंग है। जिस लड़की को इतने महीनों से हब्से बेजा में रखा है कि आसमान को देखना तो दूर की बात, खुली हवा में सांस लेने की भी इजाज़त नहीं, इसे इस बात से मार रहा है कि हमज़ा से किस तरह राब्ते में हो। जिस पर रानिया भी चिल्लाती है कि अगर मेरा किसी से राब्ता होता तो सबसे पहले तुझसे अपनी जान ना छुड़वा लेती। छोड़कर देख मुझे, फिर देख मैं तेरा क्या हाल करती हूँ। अब दानिश की मार का इस पर कोई असर नहीं होने वाला। वहीं दूसरी तरफ सना की तलाक ने नवाब बेगम को हिला कर रख दिया है। वो भी अपना सारा गुस्सा रानिया पर निकालने के लिए इसके कमरे में आती हैं। सोई हुई रानिया के ऊपर से चादर खींचकर ज़मीन पर पटकती और चिल्लाती हैं, इतनी तौफीक नहीं होती कि हिल के कोई काम करवा दो घर का। हर वक्त बिस्तर पर पड़ी बिस्तर तोड़ती रहती है, किसी काम की नहीं। जवाब में रानिया भी इसी टून में कहती है, मैं आपकी मुलाजमा नहीं हूँ। और यहाँ नवाब बेगम को तो गुस्सा ही आ जाता है, तुम मेरे मुलाजमों से भी बदतर हो। एक बार फिर से अपनी खाला को झंझोड़ती है, इतना कुछ हो जाने के बावजूद भी आपको समझ नहीं आई। अल्लाह का अजाब नाजिल हुआ है आप लोगों पर, हिसाब शुरू हो गया है आप लोगों का। डरे अल्लाह से। सना की तलाक तो सिर्फ एक छोटा सा ट्रेलर था। जो कुछ आपने हमारे साथ किया है ना, इसका हिसाब कैसे देंगी आप। नवाब बेगम की तो आंखें फटी की फटी रह जाती हैं रानिया की बद्दुआएं सुनकर। वो गुस्से में कमरे से बाहर जाती हैं और दानिश को देखते ही इसे रानिया के खिलाफ भड़काने की पूरी कोशिश करती हैं। सना की तलाक का ताना दिया है मुझे तेरी बीवी ने, मैं तो कहती हूँ कि चुटिया से पकड़ और दो चार लगा इसे। जिस पर दानिश भी उकता जाता है, अरे अम्मा कल रात ही खातिरदारी की है मैंने और अब तो इस पर मार का भी असर नहीं होता। मार खा खा कर ज़िद्दी हो गई है, ढीठ हो गई है। जिस पर नवाब बेगम को और भी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। ढीठ हो गई है तो क्या मतलब इस बात का। हम चुप करके बैठे रहें, कुछ भी ना बोले, मुंह में उंगलियां डाल लें और वो हमें बद्दुआएं और कोसने देती रहे। जिस पर दानिश अपनी माँ से कहता है कि छोड़ें इसे इसके हाल पर, सना पर तवज्जो दें, मज़ीद कोई तमाशा ना लगाए इस घर में, वरना निकाल बाहर करूँगा। दूसरी तरफ सना अपने होशो हवास बिल्कुल ही खो चुकी है। हमज़ा को फ़ोन करती है, मैं अच्छी तरह से जानती हूँ हम दोनों में फसाद की जड़ वो रानिया है। अगर वो ना होती ना तो तुम मेरे होते। इसकी बकवास सुनकर दानिश कहता है, अगर वो ना होती तो कोई और होता, लेकिन तुम ना होती। हमज़ा की तरफ से साफ जवाब सुनकर भी सना को बर्दाश्त नहीं होता। हमज़ा सिर्फ मेरा है, मैं इसके बगैर नहीं रह सकती। वो पागलों की तरह कमरे से निकलती है। मैं हमज़ा के पास जा रही हूँ। नवाब बेगम इसकी हालत देखकर परेशान हो जाती हैं। पागल हो, तलाक दे चुका है वो तुम्हें, नहीं जा सकती तुम अब वहाँ। लेकिन सना तो इनके काबू में नहीं आती, तो मजबूरन नवाब बेगम को इस पर हाथ उठाना पड़ता है। एक थप्पड़, दूसरा थप्पड़, दिमाग ख़राब हो गया है तेरा। कोई ताल्लुक़ नहीं है उससे, हमारा कोई ताल्लुक़ नहीं रहा हमसे। लेकिन सना तो कुछ सुनने को तैयार नहीं, माँ पर चिल्लाती है, ऐसे मत कहो, हमज़ा सिर्फ मेरा है। अब माँ इस पागलपन को किस तरह रोक सकती है। तलाक ना होती तो शायद बेटी को घर बचाने के लिए हमज़ा और इसके घर वालों से माफ़िया मांगने पहुंच जाती, लेकिन अब तो मामला सिरे से ही ख़त्म हो चुका। लेकिन सना का पागलपन किस तरह संभालेंगी।